इसके समझने का ये नहीं है कि ये ना समझ लेना कि हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना कि ये सभी बच्चे भगवान के हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो। आपके संयोग संस्कार से कोई किसी भी भूमिका में है, कोई भी अभिनय कर रहा है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई पति और पत्नी का, सास और ससुर का, माता और पिता, चाचा ताऊ, भतीजों का, तो ये तो आपका यहाँ का बनाया हुआ नाते रिश्ते और संस्कार हैं। ये सोच करके ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बच्चों के साथ आपने कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक मालिक का कोई बच्चा है तो नौकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, अपना नहीं है, लेकिन अपने से ज़्यादा उसका टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। तो ये तो इस संकेत, समझदार को संकेत बहुत है इस संसार में, अपने परिवार में उसके साथ रहने के लिए। अब इसकी सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं यदि आपके कोई संतान नहीं है, आप संतान ही मांगते हुए मर जाते हो, और संतान मिलती नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं, आपके संस्कार में नहीं। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं, और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा, उनके दिए विचार, जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं और मेरा के चारा, जैसे राखो मालिक वैसे ही रहूं। हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, हमारा के चारा, और खाने जाद खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा, मैं तो आपका हो गया। जैसे पहले गुलामों को मोल लिया करते सेठ साहूकार, राजा, ठाकुर लोग, जैसे पशुओं को खरीदते हैं, मोल लेते हैं, फिर वो परमानेंट उसका हो जाया करता, और बेचना होता वो अलग बात थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं ऐसा भाव बनाओ आप अपना भगवान के प्रति कि हे दाता, आपका दास हूँ, गुलाम हूँ, और जैसे रखोगे नो ही रहूँगा, मैं तो ईब आपका हो गया। जब तक आप सतगुरु शरण में नहीं आते हैं, आपका संतान नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता, जब बच्चा युवा होता है, उसके अपने संस्कार अपने हिसाब से वो चलता करता, कार्य करता है, तो लास्ट में ये आता है कि भगवान अगर मेरा बच्चा होता, वो बूढ़ा बुढ़िया यूँ क्या करें, फिर बतलाते हैं, तो क्या ये ऐसा व्यवहार करता, यानी फिर उसके साथ भी खिंचाता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भूल है आपका, क्योंकि आपने लोकवेद और परंपरा का ही निर्वाह किया है। अब जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। यदि आपको संतान देना अनिवार्य समझेगा, कोई अपनी अच्छी आत्मा भेजेगा। और दूसरी बात ये होती है कि समाज ये कहता है कि जिसके संतान नहीं वो मनहूस व्यक्ति है, और यहाँ तक कहा करते थे कि उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, जिसके संतान ना हो, बे औलादे आदमी की सुबह सुबह दर्शन नहीं होने चाहिए। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार। और भगत के विचार सूक्ष्म वेद क्या कहता है,
देखो वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, वो तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में ये बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि जैसे सुखदेव ऋषि जी माँ के गर्भ से निकलते ही 12 वर्ष की तक माँ के गर्भ में रहे थे, और माँ के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े अपनी और नाल को साथ कंधे पर डालकर कि आगे काटूंगा इसने कितने। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं अपने पिता की ओर, और चलते चलते कहा कि ऋषि जी अब मुझे यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्र है इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, और अब मैं इसमें फंसूं नहीं। और ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बुरी बीमारी है, इब का मेरी कट्टन दे। मैं नहीं देखूं आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुंडी जबरदस्त बीमारी है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितने अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते हैं, फिर इसका बने क्या, व्हाट इज यूज। फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़, सारा जीवन खो दिया इससे काम पे। और भक्ति भी करते हैं, सत्य नहीं करते हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, नकलियों के पास करते, तो वो भी व्यर्थ है। एक समय एक कोई परिवार पूरा का पूरा जिसमें 15-16 सदस्य थे, एक गाड़ी में 12-13 सदस्य, एक बूढ़ा घर पर रह गया था और बाकी सारे सत्संग में भेज रखे थे किसी संत के सत्संग में, और 20-25 वर्ष से वो सत्संग में थे। सत्संग सुनकर वापस आ रहे थे या सुनने जा रहे थे, इतना ध्यान नहीं। दुर्घटना में 12 के 12 मर गए। चुच्ची बच्चा का आग्रह ना, वो नाश हो गया। एक वो बूढ़ा रह गया 70 साल का। अब क्या है ये, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती, उनानो केड़ा हासावे। तो यही संसार के अंदर, इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से, इस सत्संग सच्चे ज्ञान तक। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है कि ये 3 गुण, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुणमयी माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का? यदि आप विष्णु जी का सहारा लेते हो युग काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते। ब्रह्म की पूजा करते हो, ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहाँ आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ
और सबको खाने के लिए अब आया हूँ, श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित्य आहार करने का।